नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-नहल आयत नंबर 35। पहले बामानी तर्जमा। वक़ाल लदीना, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने अशरकू शरीक ठहराए, लौ अगर, शाह अल्लाह हो चाहता अल्लाह, मा अबदना तो ना हम इबादत करते, मिन दून ही उसके सिवा यानी अल्लाह के अलावा, मिन शैइन नहनु किसी और चीज़ की हम, वला आबाउना और ना हमारे बाप दादा ही, वला हर्रमना और ना हम हराम करते, मिन दून ही उसके हुक्म के बग़ैर, मिन शैइन किसी चीज़ को, कज़ालिका इसी तरह, फ़अलल्लज़ीना किया था उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे। फ़हल चुनाचे नहीं है, अल्ल रसूले रसूलों पर कुछ और, इल्लल बलागुल मुबीन मगर पहुँचा देना सरी वाज़े। आयत नंबर 36। वालगद और अलबत्ता तहकीक, बासना हमने भेजा, फ़ी कुल्ले उम्मत रसूलन हर उम्मत में एक रसूल, अनेबुदुल्लाह ये कि तुम इबादत करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वजतनिबु तागूत और तुम बचो तागूत से, फ़मिनहुम फिर बाद उनमें से, मन हदल्लाहु वो थे जिनको हदायत दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वमिनहुम और बाद उनमें से, मन हक़्क़त के वो थे साबित हो गई, अलैहि ज़लाला उन पर ज़लालत गुमराही। फ़सीरू चुनाचे तुम सैर करो, फिल अर्ज़ ज़मीन में, फ़न्ज़ुरू फिर देखो, कैफ़ काना कैसा हुआ, आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन अंजाम झुठलाने वालों का। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 35। वक़ाल लज़ीना अशरकू और मुशरक लोगों ने कहा, मुशरकों ने कहा, लौ शाह अल्लाह मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो हम उसके सिवा किसी चीज़ की इबादत न करते, नहनु वला आबाउना और ना हम और ना हमारे बाप दादा ही, वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै और हम उसके हुक्म के बग़ैर कोई चीज़ हराम भी ना ठहराते, हम अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई चीज़ हराम न ठहराते। कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम इसी तरह उन लोगों ने किया था जो उनसे पहले थे। फ़हल अला रसूले इल्लल बलागुल मुबीन चुनाचे रसूलों के ज़िम्मे तो सिर्फ़ साफ साफ पहुँचा देना है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन के एक वहम और मुगालते का इज़ाला फरमाया। वो कहते थे कि हम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं या उसके हुक्म के बग़ैर ही कुछ चीज़ों को हराम ठहरा लेते हैं, और अगर हमारी ये बातें गलत हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत कामिला से हमें इन चीज़ों से रोक क्यों नहीं देता। वो अगर चाहे तो हम इन कामों को कर ही नहीं सकते, अगर वो नहीं रोकता तो इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी रज़ा के मुताबिक है, उसकी मशीयत के मुताबिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वहम का, इस मुगालते का उनको जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस शुबे का इज़ाला फरमाया कि रसूलों का काम इल्लल बलागुल मुबीन रसूलों का काम तो सिर्फ़ पहुँचा देना है, कहकर इस इज़ाले का जवाब दे दिया। मतलब ये है कि तुम्हारा ये गुमान सही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें उससे रोका नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो तुम्हें इन मुशरकाना उमूर से बड़ी सख्ती से रोका है, इसीलिए वो हर कौम में रसूल भेजता है और किताबें नाज़िल करता रहा है, और हर नबी ने आकर सबसे पहले अपनी कौम को शिरक से ही बचाने की कोशिश की। हर नबी की दावत का आगाज़ नुक्ता तौहीद है, रब की तौहीद है। इसका साफ मतलब ये है
کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں فرماتے کہ لوگ شرک کریں، میرے ساتھ لوگ شرک کریں، کیونکہ اگر اس کو یہ پسند ہوتا، اگر اللہ کو یہ بات پسند ہوتی تو اس کی تردید کے لیے وہ رسول کیوں بھیجتا جو آ کے لوگوں کو شرک سے بچانے کی بات کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر تم نے رسولوں کی تکذیب کر کے شرک کا رستہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے اپنی مشیت تکوینیہ کے تحت قہراً اور جبراً تمہیں اس سے نہیں روکا۔ تو یہ تو اس کی اس حکمت اور مصلحت کا ایک حصہ ہے جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ اختیار کی آزادی دی ہے، کیونکہ اس سے ان کی آزمائش مقصود ہے۔ ہمارا رسول ہمارا پیغام تو تمہیں پہنچا کر یہ سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ ہمارے رسول یہی کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا، اور تم نے شرک کر کے آزادی کا غلط استعمال کیا، جس کی سزا دائمی عذاب ہے، یعنی جہنم ہے۔ آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر نبی نے یہی بات بتائی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی۔ اس شبے کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا اور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی انہوں نے اس کی پرواہ کی نہیں ہے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، لہذا تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ پھر دیکھو یعنی رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔